हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, शेड्यूल टाइम से क्लासेस नहीं हो पाया, जिसके कारण जो है सो कल वाला क्लास आज आप देख रहे हैं। और आज के सेशन में अगेन हम लोग जो एक नया सेशन स्टार्ट किए हैं, झारखंड बाय मनीष रंजन बुक, है ना। मनीष रंजन बुक से हम लोग झारखंड जीएस को कंप्लीट करने जा रहे हैं। और ये जो 7500 जो है आप ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, इसमें हम लोग मनीष रंजन जो बुक है, जो कि एकदम बेहतरीन किताब है झारखंड के लिए, आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। उस बुक का हम लोग एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। यानी कि अगर आप ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो दोस्तों आपका झारखंड का एग्जाम डेफिनेटली बहुत शानदार जाएगा। चाहे आप जेपीएससी पीटी में बैठिए या फिर जेएसएससी का कोई भी एग्जाम में बैठिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। एक एक चीज़ डिटेल में आपको बताएंगे और आपको डेफिनेटली बेहतरीन लगेगा और ये सेशन यूजफुल लगेगा। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको चाहे जेपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं या फिर जेएसएससी का प्रिपरेशन करते हैं, पीटी मेंस और हर एक एग्जाम का कंटेंट आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे और अपने अकॉर्डिंग, चाहे आप नागपुरी का देखना चाहते हैं, खोरठा देखना चाहते हैं, या फिर झारखंड देखना चाहते हैं, या फिर जेपीएससी पीटी मेंस का वीडियो देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, सर्च कीजिए, आपको मिलेगा। यानी कि एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से जरूर से जुड़िए और सभी कोई दोस्तों सेशन को लाइक और शेयर एक बार जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज का सेशन। दोस्तों, मनीष रंजन सर का जो ऑब्जेक्टिव बुक है, इसको हम लोग कवर करने जा रहे हैं। और आज का जो सेशन है ये है सेट 2, यानी कि इससे पहले हम लोग सेट 1 मनीष रंजन सर का देख चुके हैं, है ना। इस किताब का बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है। टोटल क्वेश्चन को हम लोगों का बनाने का टारगेट है, हम लोग बनाएंगे इसको। डेली लाइव क्लासेस 9 बजे रात से होता है, लेकिन किसी कारणवश लाइन लगातार कट रहा है, जिसके कारणवश ये क्लासेस नहीं हो पाया था, जिसको अब अपलोड किया गया है, आप प्रीमियर में देख रहे हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड जीएस फ्रॉम मनीष रंजन बुक 7500 एमसीक्यू बुक, है ना। आप लोग भी साथ में रिप्लाई कीजिएगा, आंसर कीजिएगा, क्योंकि एक जब आप आंसर करते हैं, क्विक आंसर करने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट मिलता है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, है ना, 1938 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? 1938 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र मुर्मू, थियोडोर सुरीन, प्यारे किरकेट्टा और सुखदेव उरांव। दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड समझाने की कोशिश करते हैं। आप बैकग्राउंड को एक कहानी की तरफ समझिए, है ना। जब आप इसे समझ जाइएगा तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। अदरवाइज क्या होता है कि आप रटते हैं भूलते हैं, रटते हैं भूलते हैं, ये सही तरीका बिल्कुल नहीं है पढ़ने का। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड आंदोलन का जनक जे बार्थोलमन को बोला जाता है। दोस्तों, किनको बोला जाता है? झारखंड आंदोलन का जनक, झारखंड आंदोलन का जनक, आंदोलन का जनक दोस्तों बोला जाता है जे बार्थोलमन को, है ना। जे बार्थोलमन को बोला जाता है, याद रखिएगा, झारखंड आंदोलन का जनक। अब ये कौन थे? तो दोस्तों आपको बता दें कि जे बार्थोलमन जो थे वो ढाका विद्यार्थी परिषद रांची शाखा के संचालक थे। पूरा का पूरा कहानी को अच्छा से समझिएगा, एक साथ बहुत सारा क्वेश्चनों को कवर कर देंगे। यही हमारा उद्देश्य भी है कि आप मनीष रंजन बुक जो कि आप देख पा रहे हैं, है ना, ये मनीष रंजन बुक को भले ही आप लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ पाइएगा, मुझे पता है, लेकिन अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस क्लास को डेली अटेंड कीजिए। डेली 1 से 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो याद रखिएगा, झारखंड आंदोलन के जनक जो है वो जे बार्थोलमन को कहा माना जाता है, और ये ढाका विद्यार्थी परिषद के रांची शाखा के जो संचालक थे वो जे बार्थोलमन थे, है ना। इन्होंने 1912 ईस्वी में ढाका में आयोजित हुआ था ढाका विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन, उसमें ये भाग लिए थे। और 1912 ईस्वी में भाग लेने के बाद जब ये वापस लौटे तो दोस्तों ये क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किए थे, है ना। किस चीज का स्थापना किए थे? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का। और आपको बता दें कि 1915 ईस्वी में
एंग्लिकन मिशन जिससे जे बार्थोलोमेव जुड़े हुए थे, है ना, इसके बिशप थे कैनेडी। कौन थे बिशप? कैनेडी थे। उन्हीं के सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को किस में बदल गया, किस चीज में बदल दिया गया? उसका नाम बदल के क्या रखा गया दोस्तों? छोटा नागपुर उन्नति समाज। क्या नाम रखा गया? याद रखिएगा, छोटा नागपुर उन्नति समाज, है ना, छोटा नागपुर उन्नति समाज। कहानी को देखिए, एकदम बढ़िया समझ लीजिए, तो रटना नहीं पड़ेगा। आमतौर पे स्टूडेंट क्या रटते हैं कि छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई? 1915, है ना, बस रट लेते हैं। इस तरह से आप रटिएगा तो भूलिएगा, और भूलिएगा तो एग्जाम में बेहतर स्कोर नहीं हो पाएगा। चीजों को समझना पड़ेगा, है ना। क्या बताएं आपको कि जब जे बार्थोलोमेव 1912 ईस्वी में ढाका विद्यार्थी परिषद, जो कि ढाका में आयोजित हुआ था, बांग्लादेश में आयोजित हुआ था, वहां से लौटे थे, तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किए थे, जिसका 1915 ईस्वी में बिशप कैनेडी के सलाह पर जो है तो नाम बदल करके क्या रखा गया दोस्तों? छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया। समझ गए ना। छोटा नागपुर उन्नति समाज के जो सह संस्थापक बोल सकते हैं, या फिर शुरुआत में, है ना, इसके स्थापना का जो नेतृत्व किए थे इसको, तो इनमें 3-4 बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आता है। एक नाम आता है जुएल लकड़ा। पूछता है कई बार, जुएल लकड़ा किस संस्था से जुड़े हुए थे? छोटा नागपुर उन्नति समाज, याद रखिएगा। दूसरा नाम आता है ठेबले उरांव का। ठेबले उरांव कई बार पूछा जा चुका है, छोटा नागपुर उन्नति समाज से संबंधित है। तीसरा नाम आता है बंदीराम उरांव का, और चौथा नाम आता है दोस्तों पॉल दयाल का। चौथा नाम किसका आता है? पॉल दयाल का। ये चारों नाम आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहां से बन सकता है। अब आगे का कहानी समझिए। छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना कब हुआ? 1915 ईस्वी में हुआ था, है ना। इसी 1915 छोटा नागपुर उन्नति समाज को, समझ गए ना, 1930 ईस्वी में इसके कुछ नेता, है ना, इसके कुछ नेता इससे अलग होकर के किसान सभा का स्थापना किए थे, है ना। छोटा नागपुर उन्नति समाज के ही कुछ सदस्य अलग होकर के, छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर के किसान सभा का स्थापना किए थे दोस्तों 1930 में, है ना। किसान सभा, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा ये सब क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा। किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? 1930 में हुआ था, है ना, याद रखिएगा। किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? 1930 में हुआ था। अब ध्यान रखिएगा, जो ठेबले उरांव था, है ना, ठेबले उरांव का नाम कहाँ आता है? उन्नति कहाँ पर आता है? छोटा नागपुर उन्नति समाज के नेतृत्व करता थे ये लोग, है ना। ये ठेबले उरांव ही जो है किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। याद रखिएगा, कौन प्रथम अध्यक्ष थे? ठेबले उरांव थे। और अब नाम आ रहा है यहाँ पर किसका? छोटा नागपुर उन्नति समाज के नेतृत्वकर्ता में किसका नाम बताए थे? पॉल दयाल का नाम बताए थे। याद रखिएगा, पॉल दयाल जो है किसान सभा के प्रथम सचिव थे। यानी कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे किसान सभा के, जिसकी स्थापना 1930 में किया गया था? ठेबले उरांव। और अगर आपसे पूछता है दोस्तों कि प्रथम सचिव कौन था, तो याद रखिएगा प्रथम सचिव कौन थे? पॉल दयाल। इसके अलावा 1933 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1933 में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया गया, है ना। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा गठन किया गया, है ना। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा गठन कब किया गया? 1933 में दोस्तों किया गया था, है ना। इसके प्रथम अध्यक्ष थे बेनिफेस लकड़ा। कौन थे अध्यक्ष? प्रथम अध्यक्ष थे बेनिफेस लकड़ा, है ना। और अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतना कहानी क्यों बताएं, तो दोस्तों आपको बता दें कि जो पढ़ने जा रहे हैं छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, जिसकी स्थापना 1938 में की गई थी दोस्तों, 31 मई 1938, याद रखिएगा। कब किया गया था? 31 मई 1938 को इसका स्थापना किया गया था, है ना। कौन थे इसके प्रथम अध्यक्ष? याद रखिएगा, प्रथम अध्यक्ष थे थियोडोर सुरीन, जिनका आप नाम यहाँ सुने हैं। संस्थापक भी यही थे और अध्यक्ष भी यही थे, थियोडोर सुरीन, है ना, थियोडोर सुरीन। अब आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में विचार आया होगा कि सर इतना लंबा कहानी क्यों बताएं, तो आपको दोस्तों बता दें कि 1938 में 31 मई 1938 को, है ना, छोटा नागपुर उन्नति समाज, जिसकी स्थापना 1915 में किया गया था, इसी का वार्षिक अधिवेशन हुआ था।
समझ गए ना। इसी का वार्षिक अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन में दोस्तों 5 ठो, है ना, 5 गो संगठन को मिला करके, 5 गो संगठन को मिला करके क्या बनाया गया था, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन किया गया था 1938 में। समझ गए ना। छोटा नागपुर उन्नति समाज का वार्षिक अधिवेशन 1938 में जो हुआ था, इसी में क्या निर्णय लिया गया था कि 5 अलग अलग संगठन को मिला करके क्या बनाया जाए, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन किया जाए, है ना। तो अब इसमें ये 5 ठो कौन कौन सा था, तो दोस्तों 5 ठो जो अलग अलग जो है जो संस्था था, है ना, उसमें पहला नाम आता है, जो संगठन था उसमें पहला नाम आता है छोटा नागपुर उन्नति समाज, जिसका स्थापना कब हुआ था, 1915 में। दूसरा नाम आता है किसका बताइए, किसान सभा, जिसका स्थापना 1930 में हुआ था। और तीसरा नाम आता है क्या, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, जिसका स्थापना 1933 में हुआ था। उसके अलावा 2 सभा था, एक मुंडा सभा और एक माल्टो सभा। ये पांचों का पांचों को मिला करके दोस्तों किसका स्थापना किया गया था, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का स्थापना 1938 में किया गया था। जिसके संस्थापक सदस्य कौन थे, जिसके संस्थापक कौन थे, थियोडोर सुरिन थे। आई होप सो पूरा का पूरा कहानी आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। और इन सब से क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है, समझ गया ना। थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चन आएगा तब आपको कैसे याद रहेगा, जब आप स्टोरी पता रहेगा। अदरवाइज आप जो है तो रटिएगा भूलिएगा, रटिएगा भूलिएगा, जो सही तरीका पढ़ने का नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिए, 30 सेकंड का आपके पास टाइम रहेगा, है ना। बताइएगा चुटिया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, है ना। क्वेश्चन है चुटिया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राजा रघुनाथ शाह, ठाकुर शाहदेव, गोपाल राय और जसवंत सिंह। 30 सेकंड का दोस्तों टाइम है आपके पास, फटाफट आंसर कीजिए। यू हैव 30 सेकंड। चुटिया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, है ना। चुटिया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राजा रघुनाथ शाह, ठाकुर शाहदेव, गोपाल सिंह, जसवंत सिंह, है ना। याद रखिएगा दोस्तों, राजा रघुनाथ शाह राइट आंसर होगा। रघुनाथ शाह जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, है ना। याद रखिएगा रघुनाथ शाह, रघुनाथ शाह जो है इसका राइट आंसर होगा, रघुनाथ शाह, है ना, रघुनाथ शाह। अब आप बोलिएगा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि रघुनाथ पूछ सकता है आपसे कि चुटिया मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था। तो याद रखिएगा नागवंशी शासक ये थे, है ना। कौन से शासक थे ये, किस वंश से संबंधित है, नागवंश से संबंधित है, नागवंशी शासक है ये, है ना, नागवंशी शासक थे, है ना, नागवंशी शासक, नागवंश से संबंधित है ना। आपसे पूछ सकता है कि चुटिया मंदिर का निर्माण कब करवाया गया था। याद रखिएगा 1685 ईस्वी में ठाकुर रघुनाथ शाह के द्वारा करवाया गया था चुटिया मंदिर का निर्माण। यह मंदिर कहाँ पे है, तो रांची में है। समझ गए ना, कौन से भगवान का है, याद रखिएगा राम सीता मंदिर के नाम से यह मंदिर जाना जाता है। और पहले राधा बल्लभ मंदिर के नाम से भी ये जाना जाता था। समझ गए ना, राम सीता मंदिर, और पहले किस मंदिर के नाम से जाना जाता था, राधा बल्लभ मंदिर के नाम से जाना जाता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मनीष रंजन को अगर कवर करते हैं तो जेएसएससी सीजीएल में अच्छा स्कोर कर लीजिएगा, है ना। बहुत ही ऑथेंटिक और अच्छा बुक है, इसलिए सेशन से तो जुड़िए ही, साथ में अपने दोस्तों लोगों को भी जोड़िए, है ना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जितने भी दोस्त हैं सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल से जुड़ सकें। चाहे जेपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो पीटी मेंस का डेली अपलोड हो रहा है, आंसर राइटिंग सेशन स्टार्ट हो चुका है जेपीएससी मेंस के लिए। और अगर आप जेएसएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो जेएसएससी के लिए तो हर एक चीज का क्लासेस चल ही रहा है। चाहे आप लोकल लैंग्वेज नागपुरी खोरठा का बात करें, झारखंड का, साइंस का, करंट अफेयर, सारा वीडियो आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है छोटा नागपुर संयुक्त संघ। छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954 की स्थापना। छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954 की स्थापना किसने की थी, है ना। छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954 की स्थापना किसने की थी, कार्तिक उरांव, सुखदेव महतो, शिबू सोरेन और दिवाकर मुर्मू। क्या क्या नाम आ रहा है, कार्तिक उरांव, सुखदेव महतो, शिबू सोरेन और दिवाकर मुर्मू। दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए क्या आंसर होगा। तो आपको बता दें दोस्तों, राइट आंसर जो होगा सुखदेव महतो होगा। राइट आंसर क्या होगा, सुखदेव महतो होगा।
छोटा नागपुर संयुक्त संघ जिसकी स्थापना 1954 में किया गया था, इसके स्थापना किसने की थी? सुखदेव महतो ने किया था। प्रथम अध्यक्ष भी यही थे, है ना। प्रथम अध्यक्ष अगर पूछेगा तो याद रखिएगा प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सुखदेव महतो थे। प्रथम अध्यक्ष सुखदेव महतो थे। अब मान लीजिए आप इतना रट करके छोड़ देते हैं तो कहानी बात बनेगा नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है यही सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। तो मेरा मेन मकसद क्या है कि जैसे आपको ये टॉपिक मिला तो आप इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकता है, जो कि मनीष रंजन बुक या फिर जो भी वैलिड बुक है उसमें दिया हुआ है, उसको भी आप यहीं पर कवर करते चले जाएं, तब ना फायदा होगा देखने का, है ना, तभी फायदा होगा। तो याद रखिएगा यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट याद नाम आता है राम नारायण सिंह का, है ना। किसका नाम आता है? राम नारायण सिंह का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आता है। अब ये राम नारायण सिंह कौन थे भाई? तो छोटा नागपुर संयुक्त संघ के, है ना, प्रथम अध्यक्ष तो थे सुखदेव महतो। इनके बाद जो अध्यक्ष बने थे, तो याद रखिएगा इनके बाद अध्यक्ष बने थे राम नारायण सिंह। राम नारायण सिंह को शेर ए छोटा नागपुर भी कहा जाता है ना। राम नारायण सिंह का उपनाम क्या है? शेर ए छोटा नागपुर। शेर ए छोटा नागपुर क्वेश्चन पूछ सकता है, शेर ए छोटा नागपुर किसे कहा जाता है? याद रखना दोस्तों, राम नारायण सिंह को शेर ए छोटा नागपुर बोला जाता है। इसके अलावा आपसे एक और क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन, है ना, 1940 में रामगढ़ में हुआ था। आप लोगों को पता है ना। कांग्रेस का जो 1940 में अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। और इस दौरान महात्मा गांधी जी ने छोटा नागपुर केसरी की इनको उपाधि दिए थे, है ना। किस चीज का उपाधि दिए थे? तो महात्मा गांधी जो है राम नारायण सिंह को, है ना, क्या बोले थे? छोटा नागपुर केसरी का उपाधि दिए थे। याद रखिएगा छोटा नागपुर केसरी का इनको उपाधि दिए थे। कौन दिए थे? तो महात्मा गांधी दिए थे। कब दिए थे? तो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन रामगढ़ अधिवेशन 1940 में, है ना। ये सब क्वेश्चंस आपके दिमाग में है तो आप रेस में हैं, नहीं तो क्या होता है स्टूडेंट टिक मारते गए रटते गए, टिक मारते गए रटते गए और फिर बाद में चला चला सब भूल गया, है ना। कोई कुछ फायदा होने वाला है ही नहीं। तो चीजों को अच्छे से करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगा, तब जाकर के लेवल भी चेंज होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी बताना है आपको। बताना है ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। 1914, 1912, 1913, 1911। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ना। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, आप लोगों में से अधिकांश लोगों को पता ही होगा। फटाफट आंसर कर दीजिए, वेटिंग फॉर योर आंसर। ठीक है दोस्तों, ताना भगत आंदोलन जो है ना, ये गुमला शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था? तो गुमला शुरू किया गया था, है ना। गुमला से शुरू हुआ था, ठीक है, याद रखना, गुमला से। और इसके प्रवर्तक कौन थे नेतृत्वकर्ता, कौन इसको जो है सो स्टार्ट किए थे? याद रखिएगा जतरा भगत, है ना। जो स्टार्ट किए थे उनका नाम क्या है? जतरा भगत। यही मुख्य नेतृत्वकर्ता थे, जतरा भगत का नाम याद रखिएगा, है ना। 1914 में यह आंदोलन जो है शुरू हुआ था, 1914 में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा इसका मुख्य उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना करना। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है ताना भगत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखेंगे दोस्तों, मुख्य उद्देश्य था स्वशासन की, है ना, स्वशासन की स्थापना करना, स्वशासन की स्थापना, है ना, इसका मुख्य उद्देश्य था। याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। आगे बढ़िए, आगे देखिए, मोस्ट कॉमन और आसान क्वेश्चन है ना, जो कि किस विद्रोह से रिलेटेड है आपको पता चलना चाहिए, है ना। ये जो है क्वेश्चन क्या है कि विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन सा था? दोस्तों, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से, तो गांधीवाद के समय में, गांधी जी के समय में कौन सा प्रमुख आंदोलन हुआ था? तो याद रखिएगा 1914 छोटा नागपुर, ये 1914 ताना भगत आंदोलन, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताना भगत आंदोलन, है ना। ये ताना भगत आंदोलन विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया झारखंड के आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। समझ गया ना, अहिंसक आंदोलन था कौन सा? तो याद रखिएगा प्रथम अहिंसक आंदोलन ही अगर पूछेगा तो आंसर क्या होगा? ताना भगत आंदोलन। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है
हरि बाबा आंदोलन 1931 ईस्वी के प्रणेता का मूल नाम क्या था, है ना। हरि बाबा आंदोलन 1931 में हुआ था, कि प्रणेता कौन थे, है ना, कौन इसको स्टार्ट लिए थे, है ना, दुका हो, देवन मांझी, कार्तिक उरांव और रामदयाल मुंडा, है ना। क्या आंसर होगा दोस्तों बताइए। ऑप्शन है दुका हो, देवन मांझी, कार्तिक उरांव और रामदयाल मुंडा। क्या आंसर होगा बताएंगे फटाफट। दोस्तों याद रखिएगा दुका हो, है ना, इन्हीं का उपनाम अगर बोल सकते हैं आप तो हरि बाबा था, है ना। दुका हो का ही दुका हो बोलिए, दुका हो उर्फ हरि बाबा, है ना, हरि बाबा, हरि बाबा, ठीक है। दुका हो उर्फ हरि बाबा। ये जो है ना, ये आंदोलन कहाँ चलाया गया था पूछेगा, किस क्षेत्र में ये आंदोलन मुख्य रूप से प्रभावी था। तो याद रखिएगा आंसर आएगा सिंहभूम क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, सिंहभूम क्षेत्र में ये आंदोलन जो है हरि बाबा के द्वारा 1931 ईस्वी में ये आंदोलन चलाया गया था, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, है ना। तो याद रखिएगा हो जनजाति, है ना, हो जनजाति को के लोगों को बाहरी लोगों के अत्याचारों से बचाने हेतु उनको संगठित करना, समझ गया ना। बाहरी लोग जो भी थे, जो जिनको दीकू बोला जाता था उस समय, है ना, जो वहाँ के जमींदार थे, वहाँ के मनसबदार थे, है ना, या फिर जो अंग्रेज अधिकारी लोग थे, जो हो जनजाति लोगों को काफी हद तक जो है सो क्या करते थे, शोषण करते थे। तो हो जनजाति लोगों को, है ना, हो जनजाति लोगों को बाहरी लोगों के अत्याचारों से बचाना, है ना, और उनको संगठित करना, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, हरि बाबा आंदोलन का, है ना। हरि बाबा का ही दूसरा नाम जो है क्या है, दुका हो, है ना, है 1931 में यह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है डोंडा सैनिक विद्रोह। डोंडा सैनिक विद्रोह, है ना, का नेतृत्व कौन किए थे। डोंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे, गोपाल राय, गोविंद राय, गणपत राय और गणेश राय, बताइए, है ना, कौन किए थे बताइए। हाँ जी ध्यान दीजिएगा, डोंडा सैनिक विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे ये गणपत राय किए थे। कौन किए थे, गणपत राय किए थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ओरमांझी के जमींदार, ओरमांझी के जमींदार एवं उनके दीवान, है ना, ओरमांझी के जमींदार एवं उनके दीवान शेख भिखारी को 8 जनवरी 1857 को कहाँ फांसी दिया गया था, कहाँ फांसी दिया गया था, है ना। दोस्तों मुक्त वाहिनी सेना का स्थापना किया गया था 1857 का जो लड़ाई हुआ था उसी के दौरान। तो मुक्त वाहिनी सेना के जो है एक सेनापति ये भी थे, कौन, उमराव सिंह, और उसी सेना में शेख भिखारी भी थे, है ना, याद रखिएगा। इन लोगों को फांसी दिया गया, कहाँ फांसी दिया गया, तो चुटू पालो घाटी में दिया गया, चुटू पालो घाटी में दिया गया, है ना। दोस्तों इस स्थान का नाम रखिएगा, इसको बोलते हैं टंगड़ी पहाड़, टंगड़ी फांसी बोला जाता है, टंगड़ी फांसी। और ये जो है ना बेसिकली आपको टाइगर हिल के आसपास का एरिया जो है बोला जाता है, टाइगर हिल के पास जो है टंगड़ी फांसी इस स्थल का नाम है जहाँ फांसी दिया गया उनको, है ना, याद रखिएगा। और ये कहाँ पर स्थित है, तो रांची जिला में स्थित है। और उस समय रांची का कमिश्नर कौन था, याद रखिएगा, रांची का कमिश्नर दोस्तों, रांची का जो कमिश्नर है वो कौन था, तो डाल्टन था। कौन था, डाल्टन। रांची का कमिश्नर कौन था, डाल्टन था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान पंचेत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर कहां भेज दिया गया, है ना। पंचेत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया, ग्वालियर जेल, बनारस जेल, अलीपुर जेल और बांकी जेल, बताइए आंसर क्या होगा। याद रखना दोस्तों इसका राइट आंसर अलीपुर जेल होगा। क्या होगा, अलीपुर जेल। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान पंचेत के राजा नीलमणि को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया, अलीपुर जेल भेजा गया, है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। 1857 ईस्वी की क्रांति में, 1857 ईस्वी की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में
क्रांतिकारियों नेता के प्रमुख कौन थे? तो भाई सिंहभूम के सबसे होनहार राजा कौन थे बताइए? तो राजा अर्जुन सिंह, है ना, राजा अर्जुन सिंह राइट आंसर होगा, है ना। राजा अर्जुन सिंह ही जो है प्रमुख नेता थे, सिंहभूम जिले में जो क्रांति हुआ था उसका संचालन किए थे, है ना। याद रखिएगा राजा अर्जुन सिंह राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। उससे पहले डियर स्टूडेंट्स आपको बता दें कि अगर आप जेएसएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ एक संकल्प बैच स्टार्ट हो रहा है जेएसएससी सीजीएल के लिए, और बेहतरीन मार्गदर्शन के साथ इसमें हम लोग जनरल स्टडीज, झारखंड, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग पेपर 3 को पूरे तरह से कंप्लीट करेंगे, बारीकी से एक एक चीज को समझते हुए, समझ गए। तो डेफिनेटली आपको इस बैच से बेनिफिट होगा। अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं और अब तक प्रिपरेशन नहीं किए हैं कहीं पर, तो आप इस बैच से जरूर से जुड़िए। साथ में अगर आप नागपुरी रखे हैं तो नागपुरी का भी एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, इसे भी आप ज्वाइन कीजिए। खोरठा रखे हैं तो खोरठा न्यू सिलेबस पर आधारित, दोस्तों नागपुरी और खोरठा का चूंकि सिलेबस चेंज हो गया है तो न्यू सिलेबस पर आधारित एक नया बैचेज स्टार्ट हो रहा है, आप उसे भी ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन करने के लिए आपको बता दें, ज्वाइन करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? तो ज्वाइन करने के लिए आपको आना पड़ेगा हमारा जो ऐप है, हमारा जो दोस्तों ऐप है दास सर लर्निंग ऐप, आपको आना पड़ेगा इस ऐप पर। दास सर लर्निंग ऐप को दोस्तों जरूर इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पर तो कोर्सेस मिलेगा ही, साथ में बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर फ्री में भी अवेलेबल है। आप उसे देखिए, वीकली टेस्ट दीजिए, टेस्ट भी देना जरूरी है। टेस्ट दीजिएगा तो आपको पता चलेगा किस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है और किस किस सेक्शन में आपका जो है तो वर्क करना बचा हुआ है। तो फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहां पर जाकर टेस्ट दीजिए और झारखंड लेवल पे जो है अपना रिजल्ट भी देखिए, है ना। तब आपको पता चलेगा कि आप अभी कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं और कितने मेहनत की आवश्यकता है। तो ये ऐप आप कोर्स ले या नहीं ले, इस ऐप को जरूर से इंस्टॉल कीजिए, ये आपको आपके प्रिपरेशन करने में बेहतरीन मार्गदर्शन मिलेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11। परमवीर चक्र से सम्मानित अल्बर्ट एक्का, परमवीर चक्र से सम्मानित अल्बर्ट एक्का की किस ब्रिगेड से संबंधित है ना। अल्बर्ट एक्का किस ब्रिगेड से संबंधित है आपको बताना है। ब्रिगेड ऑफ फाइटर, ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स, ब्रिगेड ऑफ लायन और ब्रिगेड ऑफ करेज। क्या आंसर होगा, है ना, क्या आंसर होगा आप बताइए। दूसरा क्वेश्चन आपसे हम पूछ सकते हैं, आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि अल्बर्ट एक्का जो है किस जिला से संबंधित है। अल्बर्ट एक्का जो है किस जिला से संबंधित है ये बताइएगा, है ना। अल्बर्ट एक्का को कौन सा पुरस्कार मिला था ये बताइएगा। दो क्वेश्चन आप रिसर्च करके, है ना, कमेंट में जरूर से लिखिएगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन आने वाला है ना, दोनों क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। याद रखिएगा क्या क्या क्वेश्चन बताएं आपको। अल्बर्ट एक्का कहाँ से है, कौन से जिला से संबंधित है, और अल्बर्ट एक्का को कोई पुरस्कार मिला है तो उस पुरस्कार का नाम कमेंट में जरूर से बताइएगा। दोस्तों ब्रिगेड ऑफ फाइटर इसका राइट आंसर होगा। परमवीर चक्र से सम्मानित अल्बर्ट एक्का को किस ब्रिगेड से थे? तो ब्रिगेड ऑफ फाइटर से थे, है ना, ब्रिगेड ऑफ फाइटर से थे, है ना। एक्चुअली यहाँ परमवीर चक्र दिया हुआ है, हम ध्यान नहीं दिए, है ना। आप ये बताइएगा कब दिया गया था, है ना, परमवीर चक्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बिहार के मुगल सूबेदार इतिकाद खान ने पलामू के चेरवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध आक्रमण और संधि कब की थी, है ना। आक्रमण और संधि कब की थी? तो दोस्तों याद रखिएगा 1643 से 1644, 1643 से 1644 राइट आंसर होगा, है ना, इसका राइट आंसर होगा। बहुत सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत शानदार कहानी की तरह जो है इस सबको आपको समझने में बहुत अच्छा लगेगा, है ना। आप अभी एक बार जाइएगा प्लेलिस्ट में आप जो है ना झारखंड प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहां पर देखिएगा अकबर मिलेगा, जहांगीर मिलेगा, है ना। मुगल काल में जो है सो आपको झारखंड का इतिहास मिलेगा, तो आप उस सेशन को अटेंड कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। अकबर के काल का झारखंड का स्थिति क्या था,
है ना। आपको रटने का कोई चीज का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर देखिएगा, है ना। अभी तक जो रटे हैं, भूले हैं, ऐसा ऐसा नाम है कि आदमी अक्सर भूल जाता है, लेकिन कहानी जब पता रहेगा तो ऑप्शन में आएगा, आप टिक करके आइएगा सही सही, है ना। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखिएगा, अकबर और जहांगीर और मुगल काल का जो है ना वो सब देखिएगा। बहुत सारा विद्रोह वगैरह का भी जो है ना बहुत शानदार वीडियो पड़ा हुआ है, बस आपको देखने की आवश्यकता है ना। चलिए अगला है, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे? दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे? बताइए डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे, है ना। याद रखिएगा, राइट आंसर होगा कैप्टन विल्किंसन। कैप्टन विल्किंसन इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा कैप्टन विल्किंसन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे? कैप्टन विल्किंसन इज राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कौन था? है ना दोस्तों, कैप्टन विल्किंसन ही झारखंड क्षेत्र के प्रथम नागरिक प्रशासक भी थे, याद रखिएगा। राइट आंसर होगा कैप्टन विल्किंसन। कैप्टन विल्किंसन, है ना, झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कौन था? कैप्टन विल्किंसन थे। इन्होंने दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट जो थे ये कौन थे? कैप्टन विल्किंसन थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, बताएंगे? भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुखदेव सिंह, गंगा नारायण सिंह, सूर्य सिंह टिकैत और सतपाल सिंह, कौन किए थे बताइए? भूमिज विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? सुखदेव सिंह, गंगा नारायण सिंह, सूर्य सिंह टिकैत और सतपाल सिंह, कौन किए थे बताइए? इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल और साधारण क्वेश्चन है ना, बताइए। याद रखिएगा, भूमिज विद्रोह जैसे ही नाम आता है तो नाम आता है गंगा नारायण सिंह का। भूमिज विद्रोह जैसे ही नाम आएगा, किसका नाम आएगा? गंगा नारायण सिंह का नाम आता है दोस्तों, क्योंकि भूमिज विद्रोह कौन प्रारंभ किए थे? गंगा नारायण सिंह ही प्रारंभ किए थे। कब किए थे पूछ सकता है, याद रखिएगा 1832 किस क्षेत्र में, है ना। इस भी याद रखिएगा 1832 पूछ सकता है कहाँ प्रारंभ हुआ था, कौन सा क्षेत्र जो है सो इससे प्रभावित हुआ था? याद रखिएगा सिंहभूम एवं मानभूम क्षेत्र में हुआ था। किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिंहभूम एवं मानभूम क्षेत्र में हुआ था। सिंहभूम एवं मानभूम क्षेत्र में दोस्तों क्या हुआ था? याद रखिएगा सिंहभूम एवं मानभूम क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था, है ना। चलिए, और आपको एक चीज पूछ सकता है कि अंग्रेजों ने किस विद्रोह को गंगा नारायण की हंगामा, है ना, गंगा नारायण का हंगामा का संज्ञा दिया था? समझ गए ना, अंग्रेजों ने किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा था? क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा भूमिज विद्रोह आंसर होगा। भूमिज विद्रोह को ही गंगा नारायण का जो भूमिज विद्रोह था इसी को ही अंग्रेज क्या बोला था? गंगा नारायण का हंगामा कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, बेहतरीन कलेक्शन है क्वेश्चन का, मनीष रंजन बना लिए, है ना। तो आप रेस में डेफिनेटली रहिएगा, आप अच्छा मार्क्स डेफिनेटली ला पाइएगा, और उसमें आपका एक रिसर्च वर्क के साथ आपके साथ जो है सो डेली जुड़ रहे हैं। तो मनीष रंजन को आप लोग डेफिनेटली कवर कीजिएगा। लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जहां पर भी आपके दोस्त आपसे जुड़े हुए हैं उसे जरूर से शेयर कर दीजिएगा, ये पर्सनली रिक्वेस्ट है, ताकि सभी को फायदा हो सके। चैनल अपना नया है बट मेहनत काफ़ी हो रहा है, तो आप लोग से ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग शेयर जो है अपने दोस्तों को डेली कर दिया कीजिए, है ना, डेली शेयर किया कीजिए, ताकि उन्हें भी इस यूजफुल वीडियो का लाभ मिल सके और कम से कम चैनल से और भी स्टूडेंट जुड़ पाए, है ना। ये आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है शेयरिंग का। 1660 ईस्वी में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1660 ईस्वी में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू किले पर आक्रमण कर उसे जीता था? 1660 ईस्वी में। पलामू का इतिहास आप पढ़िएगा तब ये सब चीज जो है सो आपको और स्ट्रांगली समझ में आएगा, है ना। अगर पलामू का इतिहास नहीं पढ़िएगा तो फिर जो है सो दिक्कत होगा। तो राइट आंसर होगा दाऊद खां, है ना। इसका आंसर क्या होगा? दाऊद खां होगा, है ना, दाऊद खां ही राइट आंसर। ठीक है, देखिए जहां जहां एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है ना, वहीं पर एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा, क्योंकि उसको समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, काफी लंबा क्लास हो जाएगा, है ना। क्योंकि आज देखिए छोटा छोटा जो है ना, जैसे मान लीजिए अकबर के बारे में पूछ दिया तो अकबरकालीन जो है इतिहास, झारखंड का इतिहास ही 1 घंटा का है,
समझ गए ना। उसके लिए आपको अलग से जाकर वीडियो देखना पड़ेगा, समझ गए ना। मान लीजिए कोई चीज़ पूछ दिया प्राचीन झारखंड से, प्राचीन झारखंड का जो है सो कोई भी चीज़ बताएंगे ना, मान लीजिए लिंक कर करके बताना पड़ता है तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, है ना। जैसे पहला क्वेश्चन आपको लिंक करके बताएं, है ना, पहला लोग क्वेश्चन लिंक करके इसलिए बताएं, झारखंड के जनक जे बार्थोलोमन से क्वेश्चन उठाए, है ना, उसका धीरे धीरे छोटा नागपुर उन्नति उन्नति समाज का स्थापना हुआ, किसान सभा आया, सब स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। और उसी तरह से समझने का डिमांड भी है, आवश्यकता भी है। भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था? सिंहभूम में, तमाड़ में, संथाल रामगढ़ में, संथाल परगना में, है ना। तो दोस्तों अभी अभी आपको बताएं कि भूमिज विद्रोह जो है कौन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? गंगा नारायण थे। कब हुआ था? तो 1832 में हुआ था। प्रभावित क्षेत्र कौन था? तो सिंहभूम क्षेत्र था और मानभूम क्षेत्र था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सिंहभूम और मानभूम क्षेत्र। अगला, भूमिज विद्रोह का नायक गंगा नारायण सिंह किसका पुत्र था? है ना, भूमिज विद्रोह के नायक गंगा नारायण सिंह किसका पुत्र था? याद रखिएगा, ऑप्शन दिया हुआ जगन्नाथ सिंह, अर्जुन सिंह, लक्ष्मण सिंह, हरेंद्र सिंह, है ना। भूमिज विद्रोह के नायक गंगा नारायण सिंह किसका पुत्र था? जगन्नाथ सिंह ऑप्शन है ना। ऑप्शंस को समझिएगा, है ना। क्या क्या ऑप्शन है? जगन्नाथ सिंह, अर्जुन सिंह, लक्ष्मण सिंह, हरेंद्र सिंह। क्या आंसर कीजिएगा बताइए, क्या आंसर कीजिएगा बताइए? जगन्नाथ सिंह, अर्जुन सिंह, लक्ष्मण सिंह, हरेंद्र सिंह, है ना। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो भूमिज विद्रोह के नायक थे गंगा नारायण सिंह, ये जो है लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे, है ना, लक्ष्मण सिंह के। अब आपको बता दें कि भूमिज विद्रोह का कारण क्या था। अगर शॉर्ट में समझे कारण को तो एक लाइन में आपको बता दें भूमिज विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। तो अंग्रेज लोग क्या किए थे, गंगा नारायण का जो चाचा थे ना, है ना, किसके? गंगा नारायण के पुत्र था लक्ष्मण सिंह का। तो उत्तराधिकारी बनना था गंगा नारायण को, लेकिन गंगा नारायण के जो चाचा थे उसको अंग्रेज लोग क्या कर दिया, अनैतिक तरीके से, गलत तरीके से उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उसका उत्तराधिकार वहां का राजा नियुक्त कर दिया। समझ गए ना। तो ये जो है उत्तराधिकार का जो है सो विद्रोह था, है ना। चूंकि गंगा नारायण के चाचा को नियुक्ति उत्तराधिकार के रूप में, है ना, उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्ति किया गया था, इसी के विरुद्ध जो है गंगा नारायण का ये भूमिज विद्रोह किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों। सेशन कैसा लगा, सेशन कितना उपयोगी है आपके लिए? एक कमेंट तो बनता है, कमेंट करके जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट से डेफिनेटली मोटिवेट होते हैं हम भी, है ना। जिस तरह से आपको मोटिवेशन मिलता है उसी तरह से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए वर्क करते रहें। इसलिए अगर आप देख रहे हैं तो आप जरूर से जो है अपना कमेंट पास कीजिएगा, बताइएगा, है ना। आपके लिए लगातार वीडियोस वगैरह सब आ ही रहा है। गोंड जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है ना। याद रखना दोस्तों, गोंड जनजाति के द्वारा स्थानांतरित कृषि किया जाता है उसको दीपा या व्यवहार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दीपा या व्यवहार बोला जाता है ना। गोंड जनजाति के द्वारा जो किया जाता है। अब आपको बता दें गोंड जनजाति के बारे में कुछ ध्यान रखिएगा, 3-4 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा एग्जाम में आता है। वो क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई? तो याद रखना, यह भारत की प्रथम सबसे बड़ी जनजाति है ना। भारत की प्रथम सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है अगर आपसे पूछेगा, याद रखिएगा गोंड जनजाति है। अगर आपसे पूछेगा कि इसका मूल स्थान कौन सा है, याद रखना मूल स्थान जो है वो गोंडवाना क्षेत्र है। मूल स्थान कौन सा है? गोंडवाना क्षेत्र है। और झारखंड में जनजाति कहाँ पाई जाती है? याद रखिएगा सिमडेगा हो गया, गुमला हो गया, सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम वाला क्षेत्र हो गया, इन सभी क्षेत्र में आपको गोंड जनजाति मिल जाएगा। यहाँ से दो तीन पॉइंट और याद रखिएगा। इनका जो भाषा है इनको गोंडी बोला जाता है, भाषा को क्या बोला जाता है? गोंडी। और इनके जो प्रमुख देवता है उनको ठाकुर देव बोला जाता है। प्रमुख देवता को क्या बोला जाता है दोस्तों? ठाकुर देव बोला जाता है। ये जो है सूर्य देवता के ही प्रतीक माने जाते हैं, है ना। उसके अलावा जो पूजा करता है इन लोगों के समाज में उस पुजारी को बैगा बोला जाता है, और जो पुजारी के सहायक होते हैं उनको मती बोला जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है ना। जो मुख्य पुजारी हैं, पुजारी, उनको क्या बोला जाता है? बैगा बोला जाता है, बैगा, है ना। और जो सहायक होते हैं पुजारी के सहायक, उनको बोला जाता है दोस्तों मती, है ना, मती बोला जाता है। एकदम याद रखिएगा, यही सब क्वेश्चंस तो एग्जाम में आता है, सबका सब दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चंस जरूर से बनेगा। और ये तो कई बार आ चुका है, दीपा या व्यवहार। गोंड जनजाति में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या बोला जाता है? दीपा या व्यवहार बोला जाता है। कई बार आया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है ना। एकदम क्लास में बने रहिए, फर्स्ट से लास्ट तक सफलता जरूर मिलेगा। एकदम मोटिवेट रहिए है ना।
करमाली जनजाति किस नदी को पवित्र नदी मानती है? करमाली जनजाति स्वर्णरेखा नदी, औरंगा नदी, फल्गु नदी, दामोदर नदी। पूछ रहा है कि करमाली जनजाति कौन सी नदी को पवित्र मानती है, बताइए आंसर, है ना। क्या आंसर होगा? किस नदी को करमाली जनजाति पवित्र मानती है? याद रखना दोस्तों, आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। क्या आंसर होगा? दामोदर नदी राइट आंसर होगा, दामोदर नदी, है ना। दामोदर नदी इज राइट आंसर, है ना। आपको करमाली जनजाति के बारे में बता दें कि दोस्तों ये धातु शिल्प कला में करमाली जनजाति एकदम नंबर 1 है बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं दक्ष होती है। करमाली जनजाति जो है धातु शिल्प कला में क्या होती है? दक्ष होती है। इनका जो प्रमुख देवता है उनका नाम है सिंहबोंगा। प्रमुख देवता का नाम क्या है? सिंहबोंगा। ये जो भगवान है ये भी सूर्य भगवान के प्रतीक के रूप में ही माना जाता है ना। और झारखंड के कई जनजातियों के देवता जो हैं वो सिंहबोंगा है, आप लोग जानते हैं। जो मुख्य पुजारी होता है, जो पूजा पाठ करते हैं, वो कौन है? तो उनको पाहन बोला जाता है, याद रखिएगा। और जो ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं उनको मालिक बोला जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या बोला जाता है दोस्तों? मालिक बोला जाता है, याद रखिएगा। क्या बोला जाता है? मालिक, है ना। ये कई बार आ चुका है इस तरह के क्वेश्चंस को। और जो बधु मूल्य होता है ना, इस जनजाति में, करमाली जनजाति में, उसको पोन या हथुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बधु मूल्य को, बधु मूल्य को दोस्तों क्या बोलते हैं? पोन बोलते हैं, पोन या फिर हथुआ बोलते हैं, हथुआ, हथुआ। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया दोस्तों? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग कवर है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखें टॉप 20 क्वेश्चंस मनीष रंजन के बुक का सेट 2 का, है ना। सेट 2 को हम लोग जो है आज फिनिश कर दिए। आई होप सो कि आपको एक्सप्लेनेशन एक एक चीज समझ में आ गया होगा, और बनाते बनाते सेट को, इस सेशन को देखते देखते आपको सब का सब याद भी हो गया होगा, है ना। ये बहुत प्लस पॉइंट है। फिर भी जो चीज़ आप मिस कर रहे होंगे, जो हम बताए हैं याद नहीं है, तो उसे आप जरूर से एक बार रिकॉल कीजिएगा या कॉपी में लिख लीजिएगा। दोस्तों, हालात बदलते हैं, जमाना बदलता है, तो चाह ले एक बार तो फिर देख वक्त का पैमाना कैसे बदलता है ना। वक्त चेंज हो जाएगा, मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। लगातार बने रहिए सेशन में। डेली लाइव क्लासेस हो रहा है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। क्योंकि इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता है। 2000 प्लस सीट जो है, 2025 सीट जो है ना, जिंदगी में पहला बार मिला है, निकला है, और इसके बाद कभी आएगा भी नहीं, है ना। तो एकदम बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। इस प्रिपरेशन को जो है सो एकदम लगिए और एग्जाम निकालने का कोशिश कीजिए, ठीक है। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना जो ऐप है दास सर लर्निंग ऐप, इसे जरूर से इंस्टॉल कीजिए। कोई नए स्टूडेंट्स हैं, प्रिपरेशन नहीं किए हैं, तो जरूर से प्रिपरेशन कीजिए हमारे साथ जुड़ करके, है ना। दास सर लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए। साथ में खोरठा नागपुरी का अगर न्यू पैटर्न पे क्लासेस करना चाहते हैं तो उसे भी जरूर से अटेंड कीजिए। ऐप पे आकर के आप देखिए जो क्लासेस हो रहा है वो क्लासेस का क्या लेवल है ना, आपके अकॉर्डिंग अगर है तो आप उसे ज्वाइन जरूर से कीजिए। दोस्तों, बेहतरीन क्लासेस है खोरठा नागपुरी, या फिर इसका सबका डेमो लेक्चर्स वगैरह भी अवेलेबल है, और लाइव क्लासेस तो यूट्यूब पे चल ही रहा है। प्लेलिस्ट में अगर जाइएगा तो पूरा झारखंड जो है सो आपको पढ़ा दिए हैं, और एक नए अप्रोच में झारखंड को अभी भी पढ़ा ही रहे हैं। तो लगातार लाइव सेशन से जुड़े रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू for watching this session, and all the best for your exam. Thank you.